दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दवा गाबापेंटिन के बारे में। यह किन किन बीमारियों में प्रयोग में ली जाती है और कौन कौन मरीज इस दवा को ले सकते हैं, कौन मरीज इस दवा को नहीं ले सकते। साथ ही इसके ब्रांड नेम्स के बारे में जानेंगे और दोस्तों जानेंगे अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति, स्मोकिंग करने वाले और तंबाकू खाने वाले व्यक्तियों के लिए कैसे फायदेमंद है। इन सभी बातों को जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखें जिससे सभी जानकारी आपको मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन, जिसका एकमात्र उद्देश्य है सभी को मेडिकल लिटरेट करना। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेडिटॉक की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे दवा गाबापेंटिन के बारे में। यह एक एंटी कन्वल्सेंट, एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन है जो ओरल रूट से प्रयोग में लाई जाती है। यह मेडिकल स्टोर पर न्यूरोटिन, गाबाटिन, गाबापिन, गाबावेक्स आदि ब्रांड नेम से तथा अपने जेनरिक नाम गाबापेंटिन से भी उपलब्ध है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ से लगाकर 600 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ सभी में यह उपलब्ध है। अब गाबापेंटिन के यूज के बारे में जानते हैं। इसका प्रयोग न्यूरोपैथिक पेन, जो नसों में दर्द होता है, जो सामान्यतः पेन किलर मेडिसिन से नहीं रुकता, उनको खत्म करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मिर्गी के दोहरे जो एपिलेप्सी में सीजर होते हैं उनको खत्म करने के लिए काफी मददगार रहती है गाबापेंटिन। साथ ही जो कैंसर रोगी है, जो कैंसर के मरीज है, उनके जो नसों में दर्द रहता है, जो जलन रहती है, उसको खत्म करने के लिए गाबापेंटिन काफी फायदेमंद रहता है। एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए भी गाबापेंटिन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी जब महिलाओं में मीनोपोज या प्री मीनोपोज की स्थिति होती है, मीनोपोज वह स्थिति है जब महिलाओं में मासिक धर्म, जो पीरियड्स होते हैं, होना बंद हो जाते हैं, उस समय जो महिलाओं को परेशानी होती है, जैसे बेचैनी है, दर्द होना, डिप्रेशन होना, मूड का ऑफ रहना, इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए गाबापेंटिन प्रयोग में लाया जाता है। कुछ एलर्जी कंडीशन है, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, स्किन की जो एलर्जी है, जैसे हर्पीज है, स्क्लेरोसिस है, इन सभी में स्किन पर जलन होती है और बहुत ही ज्यादा नर्विक पेन होता है। इन स्थितियों में भी गाबापेंटिन बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही रेस्ट सिंड्रोम है दोस्तों, इस सिंड्रोम में आपके पांवों में सुन्नापन रहेगा। साथ ही अगर पिन भी चुबा दी जाए तो आपको कोई भी एहसास नहीं रहेगा। इस बीमारी को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं। इसको ठीक करने के लिए भी गाबापेंटिन का बहुत अच्छा प्रयोग है। साथ ही दोस्तों अल्कोहल, स्मोकिंग और तंबाकू, इन सभी को छोड़ने वाले जो व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति अल्कोहल पीता है, स्मोकिंग कर रहा है, तंबाकू खा रहा है, उस समय जब छोड़ते हैं इसको तो काफी परेशानियां होती है। पूरे शरीर में जकड़न सी रहती है, पूरा शरीर दर्द करता है, गुस्सा सा आता है, बेचैनी सी रहती है, आदमी डिप्रेशन में रहता है। इन सभी चीजों से छुटकारा पाने के लिए जो गाबापेंटिन दवा है बहुत ही उपयोगी है। इसको बोलते हैं अल्कोहल, स्मोकिंग और टैबेको विड्रॉल सिंड्रोम्स। इनको खत्म करने के लिए गाबापेंटिन बहुत प्रयोग में लाई जाती है। यदि आप में से भी कोई दोस्त इन चीजों को छोड़ना चाह रहा है तो गाबापेंटिन का प्रयोग कर सकता है, परंतु इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से पेशेंट्स है जो इस गाबापेंटिन को ले सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को गाबापेंटिन से एलर्जिक है तो वो कभी भी इस दवा का सेवन नहीं कर सकता। साथ ही किडनी डिजीज से पीड़ित है तो वो इस दवा का प्रयोग नहीं करेगा। यदि कोई मेंटल प्रॉब्लम है या मूड प्रॉब्लम है, जैसे उसे सुसाइडल अटेम्प्ट का ख्याल आता है, आत्महत्या करने का ख्याल आता है, या डिप्रेशन में रहता है, तो उन पेशेंट को ये गाबापेंटिन दवा नहीं लेनी चाहिए। साथ ही कोई ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है, सांस लेने में परेशानी होती है, तो उसे ये दवा नहीं लेनी चाहिए। और कोई अल्कोहल पीता है या अल्कोहल का नशा कर रहा है, उसको छोड़ने में ये सहायता करती है, लेकिन कंटिन्यू करे जा रहा है, उसको नहीं छोड़ना चाह रहा है, तो उस समय भी आप इस दवा का प्रयोग नहीं करेंगे। और दोस्तों इस दवा का प्रयोग करने के बाद में जब आप ले रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का सावधानी रखनी है उसके बारे में बात करते हैं। आपको दवा लेने के बाद में ड्राइविंग नहीं करनी होती है, कोई हैवी मशीनरी पर कार्य नहीं करना है, साथ ही हाइट से दूर रहना है, और दोस्तों अल्कोहल आपको किसी भी सूरत में नहीं पीना है। अब
गाबापेंटिन की डोज के बारे में बात करते हैं। गाबापेंटिन की जो वैसे डोज है डॉक्टर पेशेंट की एज और वेट के अनुसार अलग अलग डिसाइड करके देते हैं, परंतु सामान्यतः जो एडल्ट को 300 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाती है दिन में एक बार, वो भी रात के समय। और इसको लेने के बाद कभी भी शराब में नहीं पिए, और अगर शराब पिए हुए हो तो इसको नहीं ले। बार बार मैं ये दोहरा रहा हूं दोस्तों, शराब पीने के बाद में या पहले इस दवा को नहीं ले। और इसलिए आपको जो ये दवा है गाबापेंटिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेनी चाहिए, उसके अलावा नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों जैसे कि हर दवा का कुछ उनको साइड इफेक्ट होता है, इसी तरह गाबापेंटिन का भी साइड इफेक्ट है। उसके बारे में बात करें, जो कॉमन साइड इफेक्ट है गाबापेंटिन के, वो ड्राउजीनेस है, आपको नींद सा आने लगेगा, उनिंदापन सा हो जाएगा, डिजीनेस सा आपको लगेगा, साथ में ब्लड विजन हो जाएगा, धुंधला धुंधला सा आपको दिखना लगेगा, डबल विजन हो सकता है, दो चीजें दिखने लग सकती है आपको। ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट है। और जो सीवियर साइड इफेक्ट्स है उसमें आपको सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, आत्महत्या करने के विचार आ सकते हैं, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आपका मूड डिस्टर्ब हो सकता है। ये इसके सीवियर साइड इफेक्ट है। दोस्तों ऐसी कुछ कंडीशंस आपको अगर लगे तो तुरंत ही गाबापेंटिन दवा का प्रयोग बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिले, जिससे आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। फ्रेंड्स गाबापेंटिन बहुत ही उपयोगी दवा है, परंतु इसके साइड इफेक्ट बहुत घातक है। इस दवा की पूरी जानकारी बगैर इसको प्रयोग में कभी नहीं लें। इसलिए इस वीडियो में मैंने गाबापेंटिन से जुड़ी सभी सामान्य जानकारियां आपको दे दी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही यदि आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कोई भी दवा की जानकारी मैं अपलोड करता हूं आपसे नहीं छूटे। आपसे अपने दोस्त